नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं सियासी पिच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया जा चुका है और इस समय राहुल गांधी केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर संसद में घेरने में भी लगे हुए हैं। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक वंश के मुख्य उत्तराधिकारी के रूप में जन्म लेने वाले राहुल को राजनीति विरासत में मिली, मगर उन्हें समय समय पर खुद को साबित करते रहना पड़ा। राहुल गांधी पर कई बार सियासी दौर में कई आरोप लगाए गए। उनकी राजनीतिक में नेतृत्व करने की क्षमता से लेकर उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठता रहा है। अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में राहुल गांधी ने समय समय पर खुद को साबित भी किया है और विपक्ष के हमले को स्वीकार करते हुए खुद में सुधार भी करते रहे हैं। कम उम्र से ही राहुल गांधी को अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव सहना पड़ा। कांग्रेस की ओर से कई बार ऐसा कहा गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से जानबूझकर लोगों की नजरों से उन्हें दूर रखा गया। लेकिन इन सब के बावजूद आज राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में अपने आप को साबित किया है और अपनी छवि से देश के अनगिनत युवाओं को प्रभावित भी किया है। तो वहीं राहुल गांधी ने अपने जीवन में कई शैक्षणिक डिग्रियां भी हासिल की हैं। तो चलिए आज हम आपको राहुल गांधी के जीवन के उस पहलू के बारे में बताएंगे जो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। देश के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार में राहुल का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था और इस हिसाब से राहुल गांधी जुलाई वर्ष 2024 में 54 साल के हैं। उनका जन्म दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ था। राहुल गांधी का बचपन भी दिल्ली में ही बीता और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से हुई। पर राहुल गांधी को बचपन में कई बार सुरक्षा कारणों की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, तो कई बार उन्हें अपना स्कूल चेंज भी करना पड़ा। वर्ष 1981 में उनका दाखिला उत्तराखंड के देहरादून के दून स्कूल में करा दिया गया, जहां से उनके पिता राजीव गांधी ने भी अपनी स्कूली शिक्षा ली थी। वर्ष 1983 तक राहुल गांधी दून स्कूल में ही पढ़े, मगर फिर आया 31 अक्टूबर 1984 का दिन, जब उनकी दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी स्कूलिंग बंद करा दी गई और उन्हें घर पर ही शिक्षा दी जाने लगी। इस समय राहुल मात्र 14 साल के थे। इसके बाद वर्ष 1989 में राहुल ने स्नातक की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लिया। इस समय राहुल को दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में खेल कोटे से एडमिशन मिला था। दरअसल दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम 12th में 70 से 80% मार्क्स स्कोर करने जरूरी होते थे, मगर राहुल गांधी को 12वीं में केवल 61% अंक ही प्राप्त हुए थे। हालांकि इसके बाद राहुल ने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया और खेल कोटा से कॉलेज ने राहुल गांधी को एडमिशन दे दिया। उस समय बाकायदा नेशनल राइफल एसोसिएशन ने एक प्रशंसा पत्र जारी कर राहुल के राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में चौथे स्थान हासिल करने की जानकारी दी थी। मीडिया में बताई गई खबरों के मुताबिक जुलाई 1989 तक राहुल गांधी ने निशानेबाजी में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए थे। इस तरह खेल कोटे से राहुल गांधी का एडमिशन स्नातक की पढ़ाई के लिए साल 1989 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कराया गया, मगर यहाँ भी राहुल अधिक दिन तक नहीं रह सके। सुरक्षा कारणों की वजह से पहले साल की परीक्षा देने के बाद ही वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए। हालांकि राहुल वहाँ भी अपना स्नातक कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि 1991 में राहुल गांधी के पिता और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राहुल गांधी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर उनका कॉलेज चेंज कर दिया गया और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज भेज दिया गया, जहां राहुल ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मीडिया के अनुसार फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज में राहुल का पहचान गुप्त रखा गया था। यहां तक उनका नाम भी बदलकर राहुल गांधी की जगह राहुल विंची कर दिया गया था। रॉलिंस कॉलेज में राहुल की पहचान सिर्फ विश्वविद्यालय के अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को ही थी। रॉलिंस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद राहुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने एमफिल की डिग्री ली। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद लगभग 3 साल तक राहुल गांधी ने लंदन के मॉनिटर ग्रुप के लिए भी काम किया था।
जो लंदन की एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। इसके बाद वे भारत लौट आए और मुंबई स्थित एक आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करना शुरू किया। इस दौरान एक निदेशक के तौर पर उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। वहीं इसके बाद राहुल का राजनीति की ओर झुकाव बढ़ा और राजनीति में राहुल की सक्रिय एंट्री 2004 में हुई, जब उन्होंने अपनी मां और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठकों में भाग लेना प्रारंभ किया। और इसी के बाद 2004 में ही राहुल अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। अभी फिलहाल राहुल भारतीय राजनीति के सक्रिय राजनेता हैं और संसद में विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता और राजनीतिक सक्रियता के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।